उर्मी के ससुराल वाले बनकर घर में टिके ये लोग कोई विलायत से आए अमीर सेठी परिवार नहीं है, बल्कि हरियाणा के मशहूर और खूंखार लुटेरे हैं। इस बात का खुलासा तब होता है जब मोन्टू, बबलू और उनकी माँ आपस में अपनी असली साजिश पर बात कर रहे होते हैं। वे खुश हैं कि बुढ़िया यानी दादी तो पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में आ चुकी है, लेकिन उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा बनी हुई है राध्या। राध्या हद से ज्यादा चालाक है और उस पर किसी का जादू आसानी से नहीं चल सकता। उसने तो सेठी परिवार के बारे में पता लगाने के लिए उनके बंगले तक का चक्कर लगा लिया था। वो तो गनीमत रही कि इन शातिर चोरों ने उस पर कड़ी नजर रखी हुई थी और वक्त रहते उस माली को सच बोलने से रोक दिया, वरना वो माली तुरंत उगल देता कि असली सेठी परिवार तो बरसों से लंदन में रहता है। दरअसल एक डेटिंग ऐप के जरिए इनके दिमाग में यह शातिर आइडिया आया था। मोन्टू ने बरसों पहले जब असली सेठी परिवार के घर में चोरी की थी तो वहां से उनकी पूरी जन्म कुंडली और कागजात उड़ा लिए थे। बस उसी चोरी का फायदा उठाकर आज वे इस अमीर परिवार के घर में घुसकर इतना बड़ा नाटक कर रहे थे। पर उनकी इस साजिश में एक नया मोड़ तब आता है जब संजू छंगा का फोन आता है। संजू वही दलाल है जो इन्हें चोरी के लिए घर दिखाता है और वह अपनी पिछली चोरी के बकाया पैसे मांग रहा होता है। पैसे न मिलने पर पुलिस में शिकायत करने की धमकी देता है। अब इस घर में अपनी झूठी शान शौकत बनाए रखने और संजू का मुंह बंद करने के लिए इन्हें ढेर सारे पैसों की सख्त जरूरत होती है। तभी मोन्टू की नजर घर के असली चांदी के बर्तनों पर पड़ती है। वह तुरंत उन बर्तनों की अदला बदली करके अपने एक लोफर दोस्त के जरिए नकली चांदी का थाल और लौटा मंगवा लेता है। बबलू जब इस पूजा के सामान की अदला बदली कर रहा होता है तो वह जल्दबाजी में भगवान के आगे जूते पहनकर ही हाथ जोड़ लेता है। दादी उसे ऐसा करते देख टोकती भी है, लेकिन वह किसी तरह बहाना बनाकर वहां से खिसक लेता है। अब सवाल यह उठता है कि यह पूरी बर्बादी और धोखे की नींव आखिरकार पड़ी कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी में असली भूचाल तब आया था जब उर्मी के ससुराल वालों के घर में अचानक भीषण आग लग गई थी। इस तबाही का सारा इल्जाम राध्या पर आ गिरा। घर का माहौल इतना भारी था कि मन को खुद आगे आकर हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। मन ने सबको साफ साफ बताया कि गलती सिर्फ राध्या की नहीं थी। वह तो जाने से मना भी कर रही थी, लेकिन मन ही जिद करके उसे वहां ले गया था। आंटी जी और पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा कि यह बहन की जिंदगी और खुशी का सवाल है। घर के रिनोवेशन का जितना भी खर्चा होगा वे सब उठाने को तैयार हैं। लेकिन जब बेघर हुई कलावंती जी ने सवाल उठाया कि जब तक घर ठीक नहीं होता वे कहाँ रहेंगे, तब दादी और परिवार के बाकी सदस्यों ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें अपने ही घर में शरण दे दी। कलावंती जी और उनके परिवार को अपने घर में बसा लिया गया ताकि उर्मी के रिश्ते पर कोई आंच न आए। लेकिन घर में कदम रखते ही अजीब हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। रजनी को तुरंत मिठाई और फल लाने के लिए दौड़ाया गया। वहीं घर के कुछ समझदार लोगों को यह बात अंदर ही अंदर कचोट रही थी कि आखिर हमारे घर में घुसते ही आग कैसे लग गई और रिश्ता तय होते ही यह लोग यहाँ आकर कैसे बस गए। क्या यह सिर्फ एक वहम है या सच में कुछ बहुत गलत हो रहा है। उधर दादी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने राध्या